बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 20 अगस्त को मैंने एक वीडियो की थी जिसका लिंक जो है वो मैं ऊपर लगा भी रहा हूँ, आप इसको देख भी सकते हैं। इसकी थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है कि रैम्बो को गिरफ्तार किया जाए, रैम्बो को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और मैंने लिखा था कि रैम्बो की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने आयशा अकरम के इस पूरे के पूरे मामले में रैम्बो के मुलव्वस होने या कसूरवार होने पर शुबा जाहिर करते हुए कहा था कि रैम्बो को गिरफ्तार करेंगे तो पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और आयशा अकरम से भी तफ्तीश की जाए। यह मेरा मौक़िफ़ था उस वक्त, और आज यह मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ जब इस सारे खेल का मरकजी मुल्जिम ही रैम्बो निकला है और पता चला है कि वो तो आयशा की वीडियोज़ बनाकर उसको ब्लैकमेल करता था। नाजेबा वीडियोज़ थी उसके पास और आयशा ने खुद जाकर ये बयान दिया और फिर रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये हुआ क्या है, सारा ये स्टोरी क्या हुई है, जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। होता यह है कि जनाब 2 दिन पहले आयशा जाती है पुलिस के पास और पुलिस से जाके कहती है कि मेरे साथ एक मसला है, जो जितने लोग गिरफ्तार किए हैं वो मेरे मुल्जिम नहीं है और उनको मैं सज़ा नहीं दिलवाना चाहती, या उनके साथ पैचअप हो रहा है, शायद मेरे खबरें भी कुछ ऐसी हैं कि उसके साथ सुलह हो रही है या मामला तय पा जाएंगे। वो कहती हैं कि असल में जो मेरा मुल्जिम है ना वो 2 हैं, एक रैम्बो है, आमिर सुहेल जिसका शायद नाम है, यकीनन आमिर सुहेल इसका नाम है, और आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो, और दूसरा उसका एक दोस्त है जो कराची में होता है। तो ये मेरे मुल्जिम है और मेरा मसला ये है कि इन्होंने मेरी वीडियोस, नाजेबा वीडियोस बना रखी हैं। जाहिर है वो किसी ऐसे वक्त में बनाई होंगी जो अब आपने बहुत सारे लोगों ने आयशा के किरदार पर सवाल उठाया था। मैं अगेन फिर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन बहरहाल अब ये खुद एक तरह से कन्फेस कर लिया है आयशा ने कि उनका जो किरदार है, अगेन चले मैं इस पर बात ही नहीं करता। बहरहाल उनकी वीडियोस हैं उनके बकौल, और वो रैम्बो के पास है और रैम्बो वो वीडियोस जो है उस पर ब्लैकमेल करता है मुझे। ये बयान उसने पुलिस को दिया और कहा कि मुझसे वो पैसे बटोर चुका है और मैं अपनी तनख्वाह जो है वो आधी उसको दे देती हूँ, और यूं जो है वो 10 लाख रुपया वो मुझसे ले चुका है और वो मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो पुलिस जाती है फिर प्रोसिक्यूशन टीम के पास, प्रोसिक्यूटर जो हेड प्रोसिक्यूटर हैं साजिद साहब, उनके पास जाके पुलिस कहती है कि भाई ये एक नई स्टोरी इसमें आ रही है, पुलिस हमारे पास आज आई है आयशा, और वो कह रही है कि जी ये मेरे साथ मसला और मेरा तो मरकजी मुल्जिम ही ये नहीं है। चूँकि इतना हाई प्रोफाइल केस है तो पुलिस भी इसमें थोड़ा सा मोहतात है। तो पुलिस ने मशवरा किया प्रोसिक्यूशन टीम के साथ और उनके हेड के साथ। तो जो साजिद साहब हैं उन्होंने पुलिस को ये मशवरा दिया कि ये FIA का फॉर्म बनता है, उनको फौरी तौर पर FIA में दरख्वास्त देनी चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ का मामला है तो वीडियोज़ जो हैं वो FIA इस मामले को देखती है और अगर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो ये FIA की जुरिसडिक्शन में आएगा। अच्छा, अब इसके बाद पुलिस ने आयशा को क्या मशवरा दिया क्या नहीं दिया ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन के इंतज़ार के बाद आयशा आज पहुंचती हैं DIG शारिक जमाल खान साहब के ऑफिस में, और उनके हमरा उनके वकील अब्दुल हई भी होते हैं, अवैस हई भी होते हैं। अच्छा, अब जब आयशा दोपहर में पहुंची हैं DIG के पास, तो मेरे पास उस वक्त की खबर आ गई थी और मुझे पता चल गया था कि वो DIG के पास आई हुई हैं और अपना ये जो मसला 2 दिन पहले से चल रहा है वो DIG के सामने रख रही हैं, और उनके वकील भी साथ हैं। तो उनके वकील से राब्ता हुआ मेरी टीम का, हमारे दोस्तों का। तो अब अवैस हई साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया तो गया, मैं यहाँ आया तो हूँ, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि आयशा का ये मौक़िफ़ है कि रैम्बो मुझे ब्लैकमेल करता है या रैम्बो इसमें इन्वॉल्व है या मेरा मरकज़ी मुल्ज़िम रैम्बो है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है। मैं अभी आया हूँ, मैं इस मामले को देखता हूँ, फिर जो भी सूरत हाल होगी फिर आपके सामने रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद कुछ घंटों की खामोशी छा जाती है। आयशा जो है वो DIG के ऑफिस में मौजूद रहती हैं, और उसके बाद हम जब DIG ऑफिस से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो इस पर कोई जवाब मौसूल नहीं होता और कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। फिर हम कुछ देर इंतज़ार करते हैं और फिर टेलीविज़न पर यह खबर चलती है कि रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हुआ यह है कि आयशा ने जाकर डिटेल्स बताई हैं DIG शारिक जमाल खान साहब को, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर, उनको वो जाके कहती हैं कि जी मेरा सारा मामला है इसका ज़िम्मेदार रैम्बो है, रैम्बो ही ने मुझे मजबूर किया कि मीटअप किया जाए वहाँ पर जाने के लिए। और उनके बकौल अब वो मजबूर क्यों होती नहीं, क्योंकि उनके पास उनकी वीडियोज़ हैं। ये ऐसे ही जैसे अरशद मलिक साहब बकौल मरियम साहबा के मजबूर होते रहे अपनी वीडियोज़ की वजह से और वो करते चले गए, तो ऐसे ही रैम्बो भी मजबूर होते, ये आयशा भी मजबूर होती गई रैम्बो की वजह से, उनकी वीडियोज़ की वजह से कि कहीं वीडियोज़ मेरी जारी ना कर दे, लीक ना कर दे या पब्लिक ना कर दे।
तो इसलिए वो उसकी बात मानती गई और वो वहाँ पर गई। और इनका कहने का मतलब ये था कि ये सारी गेम फिर उसके बाद जो कराई वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए रैम्बो ने कराई। यानी रैम्बो ने वहां पर पहले से लोग खड़े किए हुए थे या बुलाए हुए थे, या उनकी रैम्बो की ईमा पर हुआ जो कुछ हुआ, और ये सारा वाकया रैम्बो ने प्लान किया था या रैम्बो का स्क्रिप्ट था। तो ये जो है वो उन्होंने कहा आयशा ने, और उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि मेरी जो वीडियोस हैं उसके एवज ये मुझसे पैसे बटोरता है और मैं इसको पैसे देती हूँ, अपनी आधी तनख्वाह इसको जाकर दे देती हूँ, ये मुझसे अब तक 10 लाख रुपए ले चुका है। और सारी बातें उसने बताई और उसके बाद फिर जो है पुलिस हरकत में आई और आमिर सुहेल उर्फ रैम्बो को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी जो उसके साथी हैं उनको भी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है? मेरा ख्याल है कि नहीं। जैसे 20 अगस्त की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रैम्बो को और आयशा अकरम को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब देखना ये है, जैसे मैंने आपको उस वक्त ये भी बताया था कि आयशा अकरम ने एक जो हमारे यूट्यूबर हैं, एक फेमस पर्सनालिटी हैं, मेरे दिमाग से फ़ौरन उनका भी नाम निकल गया, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, रियलिटी शोज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। आपको नाम आपके जहन में आ रहा होगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, उनसे उन्होंने 1 लाख रुपया जो है वो भी वसूल, अभी नाम आ जाएगा तो मैं ले दूंगा, 1 लाख रुपया उनसे वसूल किया। फिर उन्होंने डिमांड की कि मुझे घर दिया जाए। तो अब क्या ये आयशा खुद कर रही थी कि सिक्योरिटी मांग रही थी, जब आयशा को सब कुछ पता था कि मेरे मुल्जिम ये नहीं हैं, दरअसल रैम्बो हैं और ये सारा कुछ रैम्बो ने कराया, ये आयशा को पता था। इसका मतलब आज ये साबित होता है। तो फिर आयशा ये शनाख्त परेड, ये पूरे सिस्टम को उलझाए रखा, गुमराह किया, अगरचे चलें अपनी मजबूरी की वजह से किया, वीडियोस की वजह से, लेकिन किया। और कई ऐसे लोग जो बेगुनाह थे उनको भी शामिल तफ्तीश रखा गया, इस पर मैं वीडियोस भी करता रहा। तो आयशा को इन्वेस्टिगेट करना भी ज़रूरी है कि क्या वो इस सारे प्लान का खुद हिस्सा थी या नहीं थी, या अब रैम्बो से जान छुड़ाने के लिए वो कोई ये स्टंट तो नहीं खेल रही। मतलब कई ऐसे पहलू हो सकते हैं ना कि एक नया स्क्रिप्ट लिखा गया हो सकता है कि आयशा सब कुछ ठीक कह रही हो, मतलब ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब बाकी अगर रैम्बो ब्लैकमेल कर रहा था और रैम्बो को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तो क्या एक शख्स के किसी दूसरे पर दावा कर देने से या उसके खिलाफ दरखास्त दे देने से वो मौक़िफ़ दुरुस्त तो साबित नहीं हो जाता? ज़ाहिर है अदालत में कल सुबह पेश किया जाना है रैम्बो और उसके साथियों को, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। वो अदालत में जाएंगे, मौक़िफ़ उन पर इल्ज़ाम सही है या नहीं सही है, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होगा। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगी होगी, सारा कुछ हो रहा होगा। हाई प्रोफाइल केस है और इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जो हम मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे, जो मैंने मौक़िफ़ लिया था, लाइन ली थी, लाइन क्या ली थी बल्कि जो मैं समझता था इस सारी सूरत में और मेरा मौक़िफ़ था वो यही था कि ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की एक बेटी मीनार पाकिस्तान गई और दरिंदों ने उसको ऐसे आसानी से नोच डाला और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ख़वातीन के लिए एक अनसेफ कंट्री करार दे दिया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि इसमें कुछ ऐसा है जो प्लान किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ है जो की गई है। और अब साबित हो गया, खुद आयशा अकरम ने खुद कह दिया कि रैम्बो ने इसको प्लान किया था और इसको जो है वो मुझे ब्लैकमेल किया, मैं ब्लैकमेल हुई और फिर वहाँ पर चली गई और उसको प्लान किया गया और वो वहाँ पर सारे गुंडे या उसके कुछ साथी मॉब की सूरत में वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनको एक टारगेट दिया गया था कि ये करना है ताकि पॉपुलैरिटी गेन की जा सके। और उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता रहा। शायद उसमें इकरार और शामी इस्तेमाल हो गए, उनको पता नहीं था ये सारा स्क्रिप्ट है। और यासिर शामी और इकरार जो हैं वो एक नेक नीति के साथ शायद इस सारे खेल में आए और फिर उन बेचारों को भी एक हजीमत का सामना करना पड़ा, यासिर शामी को और इकरार को। तो ये एक ऐसी सूरत हाल अब डेवलप हुई है जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी अभी भी होना ज़रूरी है। यानी सिर्फ रैम्बो को पकड़ के और आयशा को छोड़कर मेरा ख्याल है कि पूरी तरह से मामले की खोज में अभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। अभी भी आयशा अकरम से भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, चाहे हिरासत में ना लें, गिरफ्तार ना करें, गिरफ्तार किए बगैर ही उससे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कई चीज़ें अभी भी इसमें खुलेंगी, कई मामला अभी भी सामने आएंगे, कई ऐसी चीज़ें हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, मैंने उस वक्त भी कहा था जो अगस्त में वीडियोज़ की थी, मैंने कहा था इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो दाग और धब्बा इन लोगों ने लगाया है, ये दाग धुलना ज़रूरी है। इन्वेस्टिगेशन होगी और दूध का दूध पानी का पानी साफ सुथरा होकर सामने आएगा,
तो पाकिस्तान का नाम क्लियर होगा। ये जो पूरी दुनिया ने और ख़ासतौर पर भारत ने पाकिस्तान को बदनाम किया कि जी ख़वातीन के साथ यहाँ पर पाकिस्तान में ये होता है, पाकिस्तान में इस तरह मतलब ख़ामियाँ बेशुमार हैं, खामियाँ हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। लेकिन ये वाक़या बहरहाल गम्माज़ी कर रहा था कि इस तरह नहीं हुआ जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है कि जी मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ। आपको याद होगा किस तरह से रोई थी आयशा, मैं पाकिस्तान की बेटी नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पर गई थी मिलने के लिए, वहाँ पर ये मेरे साथ क्यों हुआ। आप याद करें उनके सारे बयानात। और जी जो इकरारुल हसन की उसमें और यासिर शामी की वीडियो में इंटरव्यू देते हुए जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर तर्स दिलवाया था, वो सही है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आज तो वो कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रही थी। आज तो इकरार कर लिया ना उन्होंने कि मैं तो सब झूठ बोल रही थी, ये सब जो है वो मेरे साथ नहीं हुआ, ये तो प्लान था रैम्बो का, और रैम्बो के प्लान में मैं ना चाहते हुए भी ब्लैकमेल हो रही थी। ये उनके कहने का मतलब है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अभी भी इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेट करके पाकिस्तान का नाम पूरी तरह से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, वरना ये मामला ठंडा हो जाएगा कि 6 लोगों को हमने पकड़ लिया, 4 की शनाख्त परेड हुई और 6 की शनाख्त परेड हुई और पकड़ लिया और आपने उनको अंदर कर दिया, तो ये शायद नाकाफ़ी है। तो इसके मज़ीद कुछ पढ़ते हैं, मेरा ख्याल है वो भी सामने लाने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।